नमस्कार मित्रों। तो आज अपन बात करते हैं कि हिंदू धर्म में होली क्यों मनाई जाती है। और अपन देखते हैं कोई भी अपन उत्सव मनाते हैं या कोई भी शुभ काम या त्यौहार होता है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो मित्रों, आपको बताते चले कि हिंदू धर्म में होली क्यों मनाते हैं। होली इसलिए मनाते हैं कि हिरण्यकशिपु होते वो दैत्य होते हैं, तो वे बड़ा ब्रह्मा जी देवता होते, उनका बड़ा वो तप करते हैं और उनसे वर मांगते हैं कि मैं नहीं रात को मरूं, नहीं न घाव मरूं, न गोबे मरूं, न दिन मरूं, न रात मरूं। तो वो ऐसे वरदान मांगते कि नहीं मैं दिन को मरूं, नहीं मैं रात को मरूं, और नहीं चोट लगने से मरूं, और नहीं कोई घाव गोबा लगने से, कोई कांटा वगैरह लगे तो नहीं तीर वगैरह लगे तो भी मैं मरूं। तो ऐसे वो वरदान मांगता है। और फिर ब्रह्मा जी उसे एवं मस्तु कह के और वरदान दे देते। और उसका एक पुत्र होता है, प्रहलाद नाम होता है उसका। वो विष्णु भगवान के भक्त होते, तो वो अभी वरदान आगे आ गया। वो बोलता है, हिरण्यकशिपु बोलते कि मैं ही देवता हूँ, मैं प्रभु, मैं ही गॉड हूँ, मुझे मानो, और किसी धर्म को वगैरह को नहीं मानो, मुझे ही मानो। तो हिरण्यकशिपु ऐसे अहंकार करने लगा कि वो शिव ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके आया था, और फिर वो तो गॉड ही हो गया, वो अपने को गॉड मानता था। और प्रहलाद भक्त था, वो विष्णु का भक्त था, तो वो अपने बाप के विरुद्ध चलने लगा। जो सभा दूसरी सारी थी वो अपने बाप को, उसके बाप को मानती थी। फिर प्रहलाद भगत था, वो अपने बाप को नहीं मानता था, वो विष्णु भगवान की भक्ति में लीन रहता था। उसी के कारण उसने प्रहलाद भगत को बहुत दुख दिए। बोला कि ये मेरे विरुद्ध जा रहा है, और सभा को ही बोल रहा है कि आप सारे, सभा सारे को बोल रहा है कि आप सारे विष्णु भगवान को छोड़ के और मेरी भक्ति करो, मैं ही भगवान हूँ और मुझे ही पूजो। तो वो हिरण्यकशिपु बोल रहे थे, ये तो मेरे विरुद्ध जा रहा है, मुझे ही धमका रहा है और मेरी निंदा करवा रहा है। तो उसने प्रहलाद भगत को पहले पहाड़ से गिराया और दूसरे बहुत कष्ट दिए। फिर उसने बहुत कष्ट दिए, और फिर भी वो जो विष्णु भगत है, भगवान की भक्ति करने वाला, वो उसके शायद तो भगवान ही होते हैं। फिर वो ऐसे करता है, बहुत उसको अपने पुत्र को दुख देता है, तो वो पुत्र मरता ही नहीं है मारने के लिए। हिरण्यकशिपु बोलते हैं कि ये पुत्र जो है प्रहलाद, ये मर गया तो सारा संसार मुझे पूजेगा और मैं ही गॉड हूँ। तो विष्णु भगवान प्रहलाद भगत होते, वो अपने बाप के विरुद्ध होते। फिर उसकी बुआ होती है पहला हिरण्यकशिपु की बहन, वो बोलती है कि मेरे पास एक ऐसी चादर है जो मैं ओढ़ के बैठूंगी, और उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके और वो चादर प्राप्त की थी। और ब्रह्मा जी ने बोला था कि आप कभी भी अनित्य करोगे तो आप आपकी ये चादर सहायता नहीं करेगी, तो करेगी, और वो अनित्य कार्य करती है। प्रहलाद भगत होते हैं, वो विष्णु के भक्त होते हैं। फिर वो चादर ओढ़ के बोलते, हिरण्यकशिपु को बोलते हैं कि मैं चादर ओढ़ के बेचूंगी, और जो प्रहलाद भगत है वो हम अग्नि में बैठेंगे और मैं नहीं मरूंगी, और प्रहलाद भगत मर जाएंगे। और फिर वो बैठती है उस अग्नि में और चादर ओढ़ के, और प्रहलाद भगत को ही बिठाती है। तो उसको जब चादर उड़ी हुई होती है, अचानक ही अंधकार आता है, आंधी आती है, तो वो चादर उड़ के और प्रहलाद भगत के ऊपर पड़ जाती है, और प्रहलाद भगत के ऊपर पड़ जाती है, और प्रहलाद भगत बच जाते हैं, और वो जो होलिका होती है वो मर जाती है। तो उसी दिन से लेके
आज दिन तक होली अपन मनाते। और होली इसलिए मनाते तो धर्म की जय हुई थी, सच हुआ था, उसी दिन से होली मनाते। और जो होलिका होती है वो मर जाती है और प्रहलाद भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, इसलिए उसकी जय होती है। तो होली में जो दो आखिर में वो दूसरे दिन, एक दिन होली जलाते हैं और दूसरे दिन रंग वगैरह छिड़कते हैं। तो रंग भी इसलिए छिड़कते हैं कि खुशी होती है। जब आपको कोई खुशी होगी तो आप भी खुशी के मारे रंग बिरंगे हो जाओगे, तो उसी दिन से रंग भी ऐसे छिड़कते हैं और होली भी उस कारण से मनाते हैं। कोई भी शुभ कर्म कर शुभ दिन आता है हिंदू धर्म में, कोई भी शुभ दिन हिंदू धर्म में आता है तब उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है, उसी लिए वो दिन मनाते हैं। तो होली के पीछे ये मित्रों रीज़न है। ये हमारा यूट्यूब का चैनल है, इसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहना और हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। जय हिंदू धर्म। धन्यवाद।